दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के आतंकियों का नाम आने पर पाकिस्तान ने दर्ज कराया विरोध। बोला पाकिस्तान में निष्क्रिय हो चुका है जैसे मोहम्मद। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने BLA को आतंकी सूची में डालने पर लगा दिया ब्रेक। पाकिस्तान को ट्रंप की चापलूसी भी नहीं आई काम। राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन, अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी का लिया था नाम। अब रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल गांधी की स्पीच के ये शब्द। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर मच गया भारी बवाल। अब रिकॉर्ड से हटाए गए PM मोदी पर दिए अभद्र बयान। अब AI की दुनिया में आसमान छुएगा भारत। दिल्ली में हो रही AI समिट में गूगल के CEO सुंदर पिचाई और बिल गेट्स जैसे धुरंधर भी होंगे शामिल। पाकिस्तान को लगा एक और बड़ा झटका। पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में BLA को आतंकी सूची में डालने का दिया था प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र ने कर दिया खारिज। यूपी में आजमगढ़ के मदरसे का मौलाना ब्रिटेन में बैठकर लेता रहा सैलरी। कई बार पाकिस्तान की यात्रा, अब ED ने मार दिया छापा। राहुल गांधी ने PM मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले मोदी ने बेच दिया 1.5 अरब लोगों का भविष्य। देश को बेचते हुए मोदी को नहीं आई शर्म। दिल्ली में होने जा रही सबसे बड़ी AI समिट, 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुकेश अंबानी और फ्रांस के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। ट्रेड डील पर राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोपों पर भड़के रवनीत सिंह बिट्टू। बोले किसानों को एक बार फिर सड़क पर बिठाना चाहते हैं राहुल गांधी। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में पेश किया प्रस्ताव। देश को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की उठाई मांग। निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव में जॉर्ज सोरोस का भी लिया नाम। बोले जॉर्ज सोरोस जैसे बाहरी ताकतों के समर्थन से देश को गुमराह कर रहे राहुल गांधी। लाल किला ब्लास्ट की UNSC रिपोर्ट में पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। ब्लास्ट में जैसे मोहम्मद के कनेक्शन का किया गया जिक्र। तुर्की की संसद में जमकर हुई मारपीट, जमकर चले लात और घूंसे से संसद में हुआ भारी बवाल। अब वायरल हो रहा वीडियो। मौसम विभाग ने कई राज्यों को जारी की चेतावनी। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में आंधी बारिश का जारी किया अलर्ट। राहुल गांधी की आ गई आफत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को निलंबित करने और जीवन भर चुनाव लड़ने से रोकने की मांग। किरेन रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का वीडियो किया जारी। बोले PM मोदी को धमकाया गया और स्पीकर को कहे गए अपशब्द। हिमंत विश्व शर्मा के वीडियो पर हो गया हल्ला बोल। बदरुद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग। लाल किला ब्लास्ट में पाकिस्तान के आतंकियों का आ गया नाम। UNSC की रिपोर्ट में आया पाकिस्तान का नाम तो भड़क गया पाकिस्तान। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। शिवरात्रि पर कलबुर्गी में स्थित दरगाह में मौजूद शिवलिंग की पूजा करेंगे हिंदू श्रद्धालु। अब सड़कों की तरह आसमान में भी होगा चक्का जाम। 2030 तक रोड पर गाड़ियों की तरह आसमान में उड़ेंगे प्लेन। फ्लाइट डिले की समस्या हो जाएगी विकराल। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित पर दिया बड़ा बयान। कहा यह टाइटल समाज के एक वर्ग को बदनाम करता है और नैतिकता के खिलाफ है। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में मिली कई खामियां। फिर भी स्पीकर ने दिखाया बड़ा दिल, विपक्ष को दूसरा नोटिस सौंपने का दिया मौका। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने महुआ मोइत्रा पर लगाए गंभीर आरोप। बोले महुआ मोइत्रा ने अपने पति की शेल कंपनी का इस्तेमाल करके टैक्स चोरी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने ही सेना प्रमुख आसिम मुनीर की खोल दी पोल। बोले देश के लिए कोई नहीं लड़ता युद्ध, सब सत्ता के लिए कर रहे जंग। फिल्म घूसखोर पंडित के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कड़ी फटकार। कहा जब तक फिल्म का नया टाइटल नहीं दोगे तब तक रिलीज नहीं होगी फिल्म। मुंबई की BMC मेयर बनते ही रितु तावड़े ने लिया बड़ा फैसला। अवैध बांग्लादेशी रेहड़ी पटरी वालों को हटाने का किया ऐलान। अब उत्तर भारत से ठंड ने ले ली विदाई, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का जारी हुआ अलर्ट। 5 राज्यों में भी आंधी बारिश की जारी की गई चेतावनी। MK स्टालिन ने कांग्रेस को दे दिया बड़ा झटका। बोले कांग्रेस के साथ गठबंधन तो रहेगा लेकिन सत्ता में नहीं मिलेगी साझेदारी। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। अब जमानत लेने के लिए पूर्व में किए अपराधों का खुलासा होगा अनिवार्य। अब भारत के AI मॉडल का पूरी दुनिया में हो रहा बोलबाला। अमेरिका और चीन से भी ज्यादा मजबूत हुआ भारत का AI सिस्टम। अब भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, इस पर रूस ने दिया बड़ा बयान। बोले ट्रंप के अलावा किसी के मुंह से नहीं सुना कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हुई वोटिंग, कई जगहों पर हुई भारी झड़प। 2 पोलिंग बूथों पर हो गए बड़े बम धमाके। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मेगा डिफेंस डील को दे दी मंजूरी। अब और ज्यादा फाड़ू हो जाएगी भारतीय सेना।
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा मुकदमे से नहीं बच सकते लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। अब ईरान पर होने वाला है सबसे बड़ा हमला, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू और ट्रंप की बंद कमरे में हुई बड़ी बैठक। ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी में अमेरिका कई एयरबेस पर तैनात कर दिए लड़ाकू विमान, सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा नजारा। भारत और फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डिफेंस डील, दोनों देशों में बनी सहमति, जिस डील से कांप रहा था पाकिस्तान उसी को मिली मंजूरी। डिफेंस डील के बाद अब भारत को 114 राफेल लड़ाकू विमान और घातक मिसाइलें देगा फ्रांस, पाकिस्तान में मचेगी तबाही। यदि आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। वंदे मातरम के नए नियमों पर भड़के अरशद मदनी, बोले मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना स्वीकार नहीं। सलमान खान के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने पर राज ठाकरे पर भड़के एकनाथ शिंदे, बोले अगर सलमान खान को आमंत्रित किया गया तो इसमें गलत क्या है। अब सरकारी कार्यक्रम और स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम होगा अनिवार्य, अरशद मदनी बोले यह पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है। दिल्ली दौरे पर पहुंची महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ पर साधा गया निशाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गूंजा हम कयामत तक करेंगे इंतजार। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के खिलाफ किया गया भारत बंद, पटना में पोस्टर और बैनरों के साथ किया गया जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली के मजदूरों और गांवों के लिए सरकार ने दी बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 134 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर अधिकारियों को दे दिए सख्त आदेश, बोले रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ तुरंत की जाए सख्त कार्रवाई। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की तेज हो गई मांग, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए निकाली गई पदयात्रा हुई संपन्न। वैलेंटाइन डे से पहले मध्य प्रदेश के सागर में शिवसेना ने जारी की कड़ी चेतावनी, कहा अश्लीलता नहीं होगी बर्दाश्त, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। त्योहारों पर योगी सरकार ने महिलाओं को दे दिया बड़ा तोहफा, होली पर 2,77,000 परिवारों को मिलेगा फ्री रसोई गैस सिलेंडर। निजीकरण को रोकने और पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर लखनऊ में विद्युत कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। वंदे मातरम पर जारी हुए नए नियम तो भड़क गए सपा नेता एसटी हसन, बोले जमीन की पूजा करने की हमारे मजहब में इजाजत नहीं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जगतगुरु रामभद्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप, बोले मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे रामभद्राचार्य। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कर दिया बड़ा दावा, बोले लोकसभा में राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के रिश्तों का होगा खुलासा। पटना नीट छात्रा मौत मामले में लिया गया बड़ा फैसला, अब सीबीआई ने शुरू कर दी जांच, एसआईटी से सभी दस्तावेज लेगी सीबीआई। भारत बंद के तहत किसानों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का किया विरोध, चित्रकूट में जुलूस निकालकर किया जोरदार प्रदर्शन। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकता है बड़ा तोहफा, बकाया बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज को माफ करने पर विचार कर रही नीतीश सरकार। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में यौन शोषण के लगे आरोप, कोर्ट तक पहुंचा मामला, अब शुरू हो गई जांच। व्हाट्सएप पर अनजान लिंक पर ना करें क्लिक, साइबर अपराधों का हथियार बन रहा व्हाट्सएप, लिंक पर क्लिक करते ही खाली हो जाएगा खाता। भारतीय वायुसेना ने निकाली अग्निवीर पदों की भर्ती, 23 फरवरी तक 10वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन। जेल में बंद है मतांतरण का सरगना छांगुर बाबा, लेकिन स्पा सेंटरों में नौकरी का झांसा देकर अश्लील वीडियो बना रहे छांगुर बाबा के गुर्गे। मीडिया जगत में शोक की लहर, दूरदर्शन की मशहूर एंकर रही सरला माहेश्वरी का हो गया निधन, 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को चुनौती देगी ईडी। अब और ज्यादा खास होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा, रेलवे ने चलाई विशेष विस्टाडोम कोच ट्रेन, कांच की छत से कर सकेंगे वादियों का दीदार। मोदी सरकार ने जारी कर दिया महत्वपूर्ण आदेश, अब सभी स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने उत्तराधिकारी का कर दिया ऐलान, अपनी बेटी को चुना अपना उत्तराधिकारी। पुतिन ने मार्क जुकरबर्ग को दे दिया बड़ा झटका, रूस ने ट्रंप की दादागिरी का दिया तगड़ा जवाब, अब व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की हो रही तैयारी। बांग्लादेश में यूनुस ने करवा दिया फर्जी चुनाव तो दहाड़ उठी शेख हसीना, बोली चुनावों में हुई गड़बड़ी नतीजों पर नहीं किया जा सकता भरोसा।
अमेरिका और मेक्सिको के बीच छिड़ सकती है बड़ी जंग। कार्टेल्स ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में की घुसपैठ, ट्रंप को बंद करना पड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जेल में अंधे हो रहे इमरान खान, गर्मी और मच्छरों से हाल बेहाल। इमरान खान के वकील ने बताई इमरान खान की गंभीर हालत। अब 2030 तक चांद पर होगा चीन। लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट और मेंगचो स्पेसक्राफ्ट का किया सफल परीक्षण। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को ट्रंप ने बताया ऐतिहासिक डील, बोले भारत को देंगे सबसे बेहतरीन कोयला। अब रूस ने व्हाट्सएप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की कर ली तैयारी। अब अपना ही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा रूस। अब भारत के दौरे पर आ रहे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा अपने 14 मंत्रियों की फौज के साथ पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात।